इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला, चूंकि ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट है, y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो हिस्सा x के ऊपर है उसमें f डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो नीचे है उसमें f डैश नेगेटिव होगा, है ना। तो सबसे पहला थॉट यहां आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि हम क्या करें, हम f डैश का साइन स्कीम लिख लेते हैं। तो जरा देखना, हम f डैश का साइन स्कीम लिखे तो अगर हम f डैश का साइन स्कीम लिखेंगे तो देखो तो जरा, यहां पर इसके जीरोस कहां कहां आ रहे हैं, 2 पर, 4 पर और 8 पर, और नॉट डिफाइंड का पॉइंट कहां आ रहा है, 6 पर नॉट डिफाइंड है ना, ठीक है ना। तो अब यहां पर जब हम इसको इंडिकेट करने लगे तो क्या क्या इंडिकेट करेंगे, 2, 4, 6 हॉलो एंड 8 डार्क, ठीक है। और साइन स्कीम लिखते हैं तो देखो 0 से 2 में f डैश का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो इधर हो गया प्लस, फिर 2 से 4 में माइनस, फिर 4 से 6 में प्लस, फिर 6 से 8 में माइनस, और फिर 8 के आगे प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, इस साइन स्कीम के थ्रू अपना फर्स्ट वाला पार्ट निपट गया। क्या कह रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो इंक्रीज का इंटरवल हम लिखते हैं, देखना जरा, तो 0 क्लोज से 2 ओपन यूनियन, 4 ओपन से 6 ओपन यूनियन, 8 ओपन से 9 क्लोज्ड। तो देखो हमें ए बी सी डी ई एफ मिल चुका है, ठीक है ना। और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या दिख रहा है, तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज दिख रहा है 2 ओपन से 4 ओपन यूनियन 6 ओपन से 8 ओपन। तो अगर देखा जाए तो हमें पी क्यू आर एस भी मिल चुका, तो ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर एस मिल चुका, ठीक है ना। अब इसके साथ सेकेंड वाला भी मामला निपट गया, ठीक है, क्योंकि एफ के लिए लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, तो लोकल मिनिमा का मतलब एफ डैश का साइन कैसे चेंज करें, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब घट के बढ़े, ठीक है ना। तो लोकल मिनिमा माइनस से प्लस है ना, तो यहां पर लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 4 और 8, है ना। मजेदार बात क्या है, हमें x1 x2 यहां मिल गया। एक और चीज सोचो, अगर मैं यहां आपको लोकल मैक्सिमा सोचने बोलता तो कहां कहां होता, हम क्या साइन चेंज देखते, प्लस से माइनस, तो खाली 2 बोलते कि 2 और 6 दोनों बोलते, 2 और 6, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। कितने लोग समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी दे रखी है। तो एक इंटरेस्टिंग बात सिखाई है ना कि अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है तो भी आपको एफ डैश का साइन स्कीम सारी कहानी कह रहा होता है। क्या होगा, वहां शार्प टर्न आएगा, नहीं समझ आया क्या, है ना। तो ऑल्दो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2 और 6। अच्छा, ये एंड पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं नहीं पूछ रहा, अदरवाइज यहां खाली x1 x2 नहीं लिखा होता। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 0 पर f का क्या, लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा, तो देखो 0 के जस्ट आगे f डैश कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 0 पर क्या होगा, मिनिमा, यस और नो, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि 9 पर क्या, तो 9 के जस्ट पीछे भी पॉजिटिव है ना, तो आपको ग्राफ कैसा फील हो रहा है, ऐसा, तो 9 पर मैक्सिमम, समझे क्या, ठीक है। तो 0 पर मिनिमा, 9 पर मैक्सिमम। हालांकि यहां क्वेश्चन ने एंड पॉइंट पर पूछा नहीं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं पूछा है, अदरवाइज ये 2 नहीं लिखता, ठीक है। अब देखो ये हमने 2 एक्स्ट्रा चीजें देख ली यहां पे। अब इसके बाद फर्दर आते हैं, अब देखो f की कॉन्केविटी की बात हो रही है, तो f की कॉन्केविटी की बात हो रही है, तो जरा सोचो तो f डबल डैश का साइन स्कीम लिखना है ना। तो अब f डबल डैश का जो साइन स्कीम होगा वो कैसे डिसाइड होगा, f डैश की मोनोटोनिसिटी,
है ना। जिस दौरान एफ डैश घट रहा होगा वहां, अरे ध्यान दो, जिस दौरान एफ डैश घट रहा होगा वहां एफ डबल डैश नेगेटिव होगा, जिस दौरान एफ डैश बढ़ रहा होगा वहां एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जरा देखना, तो जब हम एफ डबल डैश का साइन स्कीम लिख रहे होंगे तो क्या क्या इंडिकेट करना पड़ेगा। तो देखो 0 से 3 तक में घट रहा है, तो इधर क्या हो गया माइनस, बोलो। फिर 3 से 6 तक में बढ़ रहा है तो हो गया प्लस, और 6 के आगे भी बढ़ रहा है मतलब हो गया प्लस, है ना। तो अब इसके थ्रू जरा देखो, तो थर्ड के हिसाब से हम कॉन्केविटी देखेंगे, तो एफ इज बात नहीं कॉन्केव अपवर्ड, एफ इज कॉन्केव अपवर्ड इन क्या बोलेंगे 3 ओपन से 6 ओपन यूनियन 6 से 9 क्लोज। ठीक है, बात नहीं, ठीक है। अब फिर उसके बाद फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ के लिए कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां एफ डबल डैश अपना साइन चेंज करे, तो एफ डबल डैश अपना साइन कहां चेंज कर रहा है 3 पर, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड फाइनली फिफ्थ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ y इक्वल्स टू fx। तो जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट सुनते हैं, अरे ध्यान दो इधर, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट सुनते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है ना। तो इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन में हम ये देख लेते हैं कि एफ डैश कहाँ कहाँ 0 है, कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है। तो आप देखो यहाँ पर 0 2 4 8 पर हो रहा है और नॉट डिफाइंड कहाँ हो रहा है 6 पर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल्स टू 2 4 6 8 आर critical points, therefore कितने critical points हो गए 4, therefore f has 4 critical points, f has 4 critical points, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था जो स्टार्ट की थ्योरी अपनी मैक्सिमा इनमा की थी, ठीक है। अब देखो यहां से एक और चीज में हम एंटर करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, ग्लोबल मैक्सिमा। अब ग्लोबल मैक्सिमा बोलना या ग्रेटेस्ट बोलना या मैक्सिमम बोलना ऑल आर सेम, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ग्लोबल मिनिमा बोलना या लीस्ट बोलना या मिनिमम बोलना ऑल आर सेम, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक लाइन मैंने बोल रखी है, कितने लोग एक बार में विजुअलाइज कर रहे हैं। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन हैविंग डोमेन क्लोज्ड ए टू बी क्लोज्ड, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इफ इट्स ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट, इफ इट्स ग्रेटेस्ट और least value exists, then it will exist either at a critical point or at the end point। कितने लोग कह रहे हैं सर ऑब्वियस है। अब सोच के देखो क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ग्राफ के टर्न की पॉसिबिलिटी वही है, बोलो टर्न हो ये जरूरी है क्या, नहीं, बट पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर कहीं टर्न होना है तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही हो सकता है। तो पीक्स जो आते हैं ग्रेटेस्ट के या लीस्ट के वो कहां पर आते हैं, टर्न्स पर ही तो आते हैं, नहीं। हाँ, इसमें क्या है कि अब आपके लेफ्ट एक्सट्रीमिटी पे y की वैल्यू कहां पे रुक रही है वो भी तो पार्टिसिपेट करेगा, इंक्लूडिंग ऑल टर्न्स, ठीक है ना। ऐसे ही राइट एक्सट्रीम पे कहां पे ग्राफ को रोक रहे हो। अब आप सोचो मैं बोलूं क्या, सुना ध्यान से, जैसे मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और मैंने डोमेन ले लिया 0 से π/2, तो आप लीस्ट क्या बोल रहे हो 0 से π/2 क्लोज, 0 से π/2 क्लोज। लीस्ट क्या बोल रहे हो 0, ग्रेटेस्ट क्या बोल रहे हो 1, ठीक है। सुना ध्यान से, अब मैंने डोमेन ले लिया क्लोज 0 से π क्लोज, लीस्ट अभी भी 0, ध्यान दो
लीस्ट अभी भी 0, ग्रेटेस्ट क्या 1। अब मैंने डोमेन ले लिया क्लोज 0 से 3π/2 क्लोज। अब क्या हुआ, है ना, ग्रेटेस्ट तो अभी भी 1 है, लेकिन लीस्ट क्या हुआ -1। तो एंड कहां पर है ये तो हमेशा मैटर करेगा। तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट या लीस्ट सोचना है तो सिंपल सी बात है कि या तो वो ग्रेटेस्ट या लीस्ट अकर करेगा किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर या फिर एंड पॉइंट्स पर, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर, अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम याद है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ऐसे फंक्शन की हमेशा ग्रेटेस्ट भी होगी और हमेशा लीस्ट भी होगी। तो अब के बाद आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जिसमें क्वांटिटी में दिक्कत नहीं है और आपको उसकी ग्रेटेस्ट लीस्ट सोचना है, तो एकदम सॉर्टेड आउट है। आप क्या करोगे, आप उसके सारे क्रिटिकल पॉइंट देख लोगे, वहां उन सब पर y की वैल्यू और किनारों पर y की वैल्यू, उनमें से जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट हो गया, जो सबसे छोटा है वो लीस्ट हो गया। यस और नो? समझ रहे मेरी बात? ठीक है। हाँ, लफड़ा कब होगा, जब अंदर कहीं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तब क्या लफड़ा हो सकता है जरा देखो। जैसे अपने सामने एक ये फिगर है, ठीक है ना, ये फिगर है। अब मुझे इसको A से B में इसका ग्रेटेस्ट क्या है देखना है। अब यहां तो मैंने आपको फिगर दिखा रखा है, ऐसा कभी होता है क्या कि फिगर बना के आपसे पूछेगा कि बताओ ग्रेटेस्ट क्या लीस्ट क्या? ऐसा तो होगा नहीं, आपको सीधा fx देगा। अब सोचो fx कुछ ऐसा दिया जिसका कि फिगर ये है जो कि हमें पता नहीं है और हमसे इसका ग्रेटेस्ट लीस्ट पूछा, है ना। तो देखो अपना तरीका यहां क्या होगा, हम इस वाले फंक्शन का सारा क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, f डैश या तो 0 या नॉट डिफाइंड। और हम चूंकि क्वांटिटी, अरे इसको जगह, हम चूंकि एकदम फ्रंट बेंच पे बैठे हम चूंकि क्वांटिटी और डिफरेंशिएटी अच्छे से समझते हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कहां कहां f डैश के नॉट डिफाइंड होने पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो अब जब हमारी वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, सुनना ध्यान से, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो तुरंत हमें इस फंक्शन के लिए ये 3 क्रिटिकल पॉइंट दिख जाएंगे। यस और नो? मैं फिर से कह रहा हूं, हम ये मान के चल रहे हैं ये ग्राफ हमारे पास नहीं है, तब बात हो रही है। तो आप सोचो, आपने इस फंक्शन fx के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब जब आपने ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए तो आप क्या करोगे, आप इन सब पर y की वैल्यू देख लोगे। मतलब क्या, f अल्फा 1, f अल्फा 2, f अल्फा 3, बोलो। और उसके साथ किनारों की वैल्यू, है ना। अब देखो फंडा क्या है कि इनमें से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको हम बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट, यूजुअली हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लीस्ट। अब सुनो, यहां लिखा हुआ है इफ दे एग्जिस्ट, तो इफ दे एग्जिस्ट का खेल कहां आएगा, जैसे डिस्कंटिन्यूटी घुस गई। अगर डिस्कंटिन्यूटी नहीं है तो पक्का कि जो कैपिटल M आया वो ग्रेटेस्ट है, जो स्मॉल m आया वो लीस्ट है। यही तो वो फील कह रहा है भाई, ये जो स्टेटमेंट है ऊपर यही तो ये कह रहा है ना। तो अब ये इफ दे एग्जिस्ट का क्या चक्कर है, तो जरा देखो होता क्या है डिस्कंटिन्यूटी की वजह से। सुना ध्यान से, जैसे मान लो हम अब फर्स्ट फिगर में ग्रेटेस्ट सोचना चाह रहे हैं, तो जरा देखो हमने सारे इनपुट्स पे आउटपुट देखना शुरू किया। तो देखो अल्फा 1 पर हमें यहां कहीं मिला, बोलो। अल्फा 2 पर यहां कहीं मिला, अल्फा 3 पर ये मिला, बोलो। और ए पर आउटपुट ये मिला और बी पर आउटपुट ये मिला। सबसे बड़ा वाला क्या दिख गया, सबसे छोटा वाला क्या दिख गया, स्मॉल m, है ना। लेकिन यहां डिस्कंटिन्यूटी कहां पर है, अल्फा 3, है ना। तो अगर केवल हम इनके बेसिस पे ये आंसर कर दिए तो देखो सेकंड वाले फिगर में ये गलत हो गया आंसर। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां इसके रेफरेंस में जो
m है, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों? अब जैसे सेकंड फिगर में किसके किसके बीच कंपटीशन होता, देखो हम एक तो अल्फा 1 पर देखते, देखो ये अल्फा 2 पर, ये अल्फा 3 पर, ये बोलो है ना, ए पर ये और बी पर ये। अब बताओ ये कंपटीशन में ही नहीं आया। कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना? तो अब यहां पर अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो होगा क्या, आपको इनमें से जो सबसे बड़ा दिखा, ठीक है, जैसे सेकंड फिगर के हिसाब से देखो, इनमें से सबसे बड़ा कौन दिखता हमें, एफ ऑफ अल्फा 1 दिखता ना। तो अब कॉन्सेप्ट अगर हम समझते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर ग्रेटेस्ट होना है तो एफ अल्फा 1 ही होगा और कोई दूसरा एलिजिबल नहीं है। तो इसकी एलिजिबिलिटी पे सवाल कौन उठा रहा है, तो अल्फा 3 की लेफ्ट विसिनिटी और राइट विसिनिटी। कितने लोग बात समझ चुके हो? मतलब आपको इसको एक टेस्ट से गुजारना होगा कि अल्फा 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और अल्फा 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या है। तो हम एफ अल्फा 1 को सबसे बड़ी वैल्यू तभी कह पाएंगे जबकि एफ अल्फा 1 पे जो वैल्यू आई वो अल्फा 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट से भी बड़ी या बराबर हो और अल्फा 3 की राइट हैंड लिमिट से भी बड़ी या बराबर हो। अब आप सोचो, जैसे ही आप अल्फा 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले तो वो क्या मिल गया, m मिल गया, और m तो एफ अल्फा 1 से क्या है, बड़ी चीज है। तो तुरंत सेकंड फिगर में हमने क्या जवाब दे दिया कि ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको कभी क्लोज इंटरवल में अब के बाद रेंज निकालने कहा तो आपको क्या करना है, फिर से समराइज करता हूं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे आउटपुट देख लो और किनारों पर आउटपुट देख लो, है ना। अगर डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट हो गया, जो सबसे छोटा है वो लीस्ट हो गया। लेकिन अगर डिस्कॉन्टिन्यूटी है तो भी अगर सबसे बड़ा या सबसे छोटा मिलना है तो इन्हीं में से होगा। अब वो जो सबसे बड़ा वाला है उसको डिस्कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों से बड़ा या बराबर होना है, और अगर सबसे छोटा वाला है तो उसको उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्या, छोटा या बराबर। ये टेस्ट में पास कर गया तो वहां कैपिटल एम या स्मॉल एम हो जाएगा, फेल कर गया तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर आप ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले लिए तो मैं फर्स्ट फिगर के हिसाब से क्या बोलूंगा, फर्स्ट फिगर के हिसाब से बोलूंगा ग्रेटेस्ट एट कहां पर, x इक्वल्स टू अल्फा 3, लीस्ट एट x इक्वल टू अल्फा 2, और सेकेंड फिगर के लिए हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और लीस्ट सेम, लीस्ट एट x इक्वल्स टू अल्फा 2। ठीक है ना। तो अगर ये क्लैरिटी आ गई, बेसिकली जैसे ही डिस्कॉन्टिन्यूटी आ गई तो वहां थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका वहां पे वैल्यू पार्टिसिपेट नहीं कर रही, विसिनिटी तो पार्टिसिपेट करे। ये आपको कहने में कि ग्रेटेस्ट है कि नहीं, लीस्ट है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं रेंज के, और यहां नया कुछ हम नहीं सीख रहे, हमने फंक्शन में बहुत कुछ सीख रखा है, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए जितनी रेंज की टेक्निक्स हैं वो हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होंगी, है ना। अब जैसे मान लो कोई रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, आप उसको कैलकुलस से थोड़े ना करोगे, नहीं समझ आया। अब कोई स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जैसे ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, उसको क्यों डिवाइड बाई dx से करेंगे, वो तो रिजल्ट है अपने पास, AMGM से हो जाए या जो भी अपने फंडे हैं, है ना। अब जैसे मान लो कहीं हमें कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स के लीस्ट निकालने, तो इसको हम क्यों कैलकुलस से करेंगे, अपने पास वो फंडा है ना t प्लस के अपॉन टी। तो मतलब पुरानी रेंज की सीखी गई टेक्निक्स यहां पे सुपर इफेक्टिव, ठीक है ना। चलो अब यहां कुछ चीजें देख रहे हैं जो वाकई में कैलकुलस से डील होंगी। अब जैसे देखो ये रिड्यूसिबल टू क्यूबिक है कि नहीं, तो मुझे इसको देख के क्या फील हो रहा है, हम इसको GT मानते हैं,
टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 5 और t बिलोंग टू -1 से 1, ठीक है ना। अब यहां पर अच्छा एक पुरानी बात, अब जैसे यहां पर हमने g डैश टी किया 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ठीक है। और ज़रा देखो अभी जो हम फंडा सीखे उससे करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा सोचना, ध्यान सुना कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़ीरो करो, रूट्स आ रहे हैं, देखो 1 और -1/3, अब रूट्स आ रहे हैं 1 और -1/3, ठीक है ना। या चलो कर ही देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से अब दो मेथड से इसको करके दिखाता हूँ। एक तो ये ज़ीरो करा, अब ज़ीरो करा तो रूट्स क्या आ रहे हैं 1 और -1/3, ठीक है ना। और आप देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट का रीजन क्या होता है, डेरिवेटिव का जीरो होना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, g का आउटपुट क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर दोनों पर देखेंगे। हालांकि बाई चांस यहां पर क्या हो रहा है 1 अपना किनारे पर ही है, तो आप देखो क्या क्या देखोगे। एक तो g -1 क्या हुआ -1 -1 +1 कितना आ गया 4, g ऑफ -1/3 कितना आ गया -1/27 -1/9 और +1/3 +5, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये अपने पास हो गया 27 और ये -1 -3 +9 और +135, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, 140/27, ठीक है। और g ऑफ 1, तो g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 क्या हुआ यहाँ पर 1 -1 -1 +5, ठीक है ना। कितना आ गया ये 4 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इन तीन वैल्यूज में कंपटीशन होगा। कितने लोग बात समझ गए अच्छे से, है ना। अब उस कंपटीशन में, अच्छा यहाँ पे कंपटीशन में कहीं कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं, क्योंकि अच्छा वाला फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब इनमें कंपटीशन हुआ तो आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 4 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है ना। तो आपको यहाँ पर मजे से स्मॉल m जो दिखा वो क्या दिख गया 4, है ना, और कैपिटल M जो है वो दिखा 140/27, ठीक है ना। ये 4 से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सॉरी 140/27। एक तो ये फंडा हुआ। दूसरा, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जी डैश का साइन स्कीम लिख के और ग्राफिकल सेंस बनाना, मतलब मैं ऑल्टरनेट की बात करूं। ऑल्टरनेट, अपने पास जी डैश टी क्या है, जी डैश टी है 3t स्क्वायर -2t -1। तो जी डैश का साइन स्कीम क्या दिख रहा है, जी डैश का साइन स्कीम दिख रहा है अपने पास -1/3 और 1, है ना, और क्या प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखना आपको इसका ग्राफिकल सेंस क्या फील हुआ जी का, क्या ऐसा ऐसा और ऐसा, यस और नो, ठीक है। और अब अपने पास डोमेन क्या रेस्ट्रिक्टेड है -1 से 1, तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है -1 से 1, तो आपको क्या फील हुआ कि -1/3 से पीछे कहीं -1 से कहां तक 1 तक। तो अब एक डाउट आ रहा है कि ये -1 को हम कलर कहां से स्टार्ट करें, तो फिर हमें क्या देखना पड़ा, जी ऑफ, बोलो है ना, तो जी ऑफ -1 और अपना जी ऑफ -1 से चले, जी ऑफ -1 पर कितना है 4, ठीक है ना। और फिर क्या थॉट आ रहा है कि आगे रुकेंगे कहां, है ना, तो जी ऑफ 1 भी कितना आ रहा है 4। तो जरा देखो क्या हुआ, हम यहां पे ये चले, कलर किया और ये यहां पे आ गया, है ना। जो ट्रिक हम लगाते थे क्वाड्रेटिक के केस में, नहीं कि ग्राफिकल सेंस बनाओ और देख लो कहां से कहां तक ग्राफ इंटरसेप्ट हो रहा है। तो अपने को स्मॉल m कहां दिखा
क्या G-1 बोल दो या G1 बोल दो, है ना। तो स्मॉल m आप क्या कह रहे हो 4 और कैपिटल M क्या बोल रहे हो 140/27, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स हैं अपने पास, मुझे ज़्यादा पावरफुल बाद वाला लगता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज है, अच्छा सॉरी रेंज का आंसर तो फिर इसके इसमें क्या हो गया, आंसर हम क्या बोलेंगे 4 क्लोज से 140/27। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे इसकी रेंज चाहिए। अब देखो ये सब रिड्यूसिबल वाला केस है। देखो मुझे यहां सबसे पहले तो बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या फील हो रही है, क्या फील हो रही है, आर एक्सक्लूडिंग 0, हट इवन रूट है ना, तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसको मैं पहले रिड्यूसिबल पे फॉर्मेट पे लाऊंगा, तो उस पे लाने का तरीका देखो मुझे क्या दिखा, इसको मैं पढ़ लेता हूं √x का क्यूब और इसको पढ़ लेता हूं, ठीक है, और -4 के अंदर इसको मैं पढ़ लेता हूं √x का स्क्वायर और इसको पढ़ लेता हूं, ठीक है। और अब इसको a³ + b³ पे खोलो, तो a + b का होल क्यूब और -3ab में तो ये कट गया इंटू a + b, ठीक है ना। फिर -4 और a² + b² तो a + b का होल स्क्वायर और -2ab का मतलब तो ये तो चला गया, है ना। तो अब यहां पर क्या करते हैं, √x + 1/√x को t फील करो, तो ये gt हो गया, ये gt क्या हो गया t³ -4t² -3t + 8, जहां ये t क्या हो गया फील करो समथिंग +1/समथिंग है और वो समथिंग पॉजिटिव है, तो 2 क्लोज से इन्फिनिटी ऊपर, ये t हो गया। अब यहाँ g' पे आते हैं, अब g' पे आते हैं तो ये हो गया 3t² -8t -3, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज हो जाएगा अपने पास 3t² और -6t, नहीं 9 और 1, ठीक है, -9t और +t -3, तो इसमें से t -3 बाहर निकाल लिया, 3t + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर g' का साइन स्कीम क्या आया -1/3, है ना, और 3 और प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो हमें g का जो ग्राफिकल सेंस दिखा वो कैसा दिखा, ऐसा, ठीक है। प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब घटा, फिर बड़ा, है ना। अब g का ग्राफिकल सेंस दिखा ऐसा। अब देखते हैं डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो एक पीक है -1/3 पे, इसका तो कोई रोल ही नहीं आया, बोलो। तो अब देखो यहां कहीं 2 है, बोलो ये क्या है 2, g2 से लेकर, बताइए पॉइंट ऑफ व्यू बेटर है कि नहीं, ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या दिखा, सबसे लीस्ट कहां पर 3 पर, और ग्रेटेस्ट तो कहां जाएगा इन्फिनिटी। तो आपको देयरफॉर स्मॉल m जो है वो क्या दिख गया g3, है ना। अब g3 का मतलब देख लो 27 -36 -9 +8, ठीक है ना। कितना हो गया देखना, तो हाँ -10, ठीक है, और इन्फिनिटी तो फिर अपना हाई, है ना। तो हम यहाँ पर देयरफॉर रेंज का आंसर क्या बोल देंगे, -10 क्लोज से, ठीक है ना। अब जब चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म में जा रही हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म में रेंज निकालने का तरीका आपको क्या सिखाया है, हर टुकड़े में y देखो और उनका क्या ले लो यूनियन, नहीं जैसे यहाँ इसमें y देखेंगे, इसमें y देखेंगे, इसमें y देखेंगे, और तीनों का क्या ले लेंगे यूनियन, ठीक है। अब देखो तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या, अरे ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं कॉन्टिन्यूटी -1 पे और 1 पे। तो ज़रा देखना -1 पे पीछे गए तो 1, आगे गए तो
0। बोलो नहीं, क्या है डिस्कॉन्टिटी एट x इक्वल टू -1। 1 पे देखो ज़रा, तो 1 पे लेफ्ट वाले में 0 और राइट वाले में क्या आया -1। तो डिस्कॉन्टिटी एट x इक्वल टू -1 एज वेल एज 1। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर f' लिख लेते हैं ओपन में सारा। तो जैसे x -3 से -1, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। फिर x -1 से 1 और बीच में क्या छोड़ना पड़ेगा 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्या हो गया 1/x की पावर 1/3। और जब x 1 से 2 है ना, तो फिर ये क्या हो गया -2 इंटू 3x -2, हाँ इंटू 3 है ना, बेसिकली -6। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ज़रा देखना, यहाँ f' का साइन देखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ f' का साइन देखो तो जीरोज आ रहे हैं कहाँ पर -2 पर, सॉरी -2 पर एक ही ज़ीरो आ रहा है इसका, है ना, और क्या प्लस। ठीक है। फिर उसके बाद इस दौरान देखो तो 0 पे हॉलो, अंदर बीच में तो डिस्कॉन्टिटी नहीं है ना, क्वांटिटी है, 0 पर हॉलो। ठीक है। अब 0 पर हॉलो और इधर क्या दिख रहा है प्लस, इधर क्या दिख रहा है माइनस। ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर f' का साइन स्कीम देखेंगे तो कहाँ पर है 0 2/3 पर, 2/3 पर। ठीक है ना। अब 2/3 तो इसका साइन स्कीम हम लिखे तो क्या होगा, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है ना। तो इन टुकड़ों के हमने साइन स्कीम लिख लिए। अब यहां से फील करते हैं जरा देखो, तो यहां पे अब हम इस इंटरवल में y को सोचते हैं। ठीक है। तो जरा देखना आपको इस दौरान ये y कैसा फील हुआ, -3 से -2 तक में बढ़ रहा है, फिर -2 से आगे भी बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब सबसे कम कहां पर -3 पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर। तो आपको यहाँ पर y इस दौरान क्या फील हुआ, ज़रा -3 रख के देख लो, तो -3 + 2 का क्यूब यानी कि -1, और ज़रा -1 रख के देखो। ठीक है। अब सेकेंड टुकड़े में आते हैं। तो सेकेंड टुकड़े में f' का साइन स्कीम कैसा दिख रहा है, तो आप देखो -1 से 0 में घटा, 0 से 1 में बढ़ा, बोलो ना, -1 से 0 में घटा, 0 से 1 में बढ़ा, है ना। तो इसका मतलब आपको इसका जो एक फॉर्मेट ग्राफ का फील हो रहा है वो कैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं। तो इसके लिए हमें एक तो -1 पे देखना होगा तो कितना आ रहा है 0, 1 पे देखना होगा तो भी कितना आ रहा है 0, बोलो। और फिर 0 पे ये पीक है मिनिमा का, तो कितना आ रहा है -1। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, -1 क्लोज्ड से 0, इनफैक्ट 0 क्लोज्ड, क्योंकि 1 पे क्लोज्ड है। ठीक है। एंड फाइनली लास्ट वाले में तो देखो ये 1 से 2 के दौरान इसका साइन कैसा है माइनस, मतलब ग्राफ की टेंडेंसी कैसी है, घटती हुई। तो घटती हुई है तो 1 पर सबसे ज़्यादा, 2 पर सबसे कम। तो 2 रख के ज़रा देखना कितना आया, 4 -2, नहीं सॉरी सर 6 - 2 4, यानी कि -16, बोलो हाँ है ना। मतलब पीछे यहाँ -16 और क्लोज, क्योंकि 2 पे क्लोज था, और 1 रखे तो कितना हो गया -1, है ना। अब हमें इनका क्या ले लेना है, यूनियन। तो जब हम यूनियन ले रहे हैं तो हमें रेंज का आंसर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे कम तो -16 और सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है 1। समझे क्या। ठीक है। अब देखो यहां से अब हम एक और बहुत अरे ध्यान दो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंटर करते हैं, दैट इज प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग डेरिवेटिव, प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब देखो यहां पर फोकस्ड हो गए, पहले आप इसको कैसे सोचते थे कोई मतलब नहीं,
है ना, यहाँ नए सिरे से सोचिए। ये प्रूव करने कह रहा है, ये प्रूव करने कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले कोई फोकस जाने दो, कोई बात नहीं। इसमें देखो कह रहा है एक अरे यस सर बांटता चलता है, देखना 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स प्रूव करने कह रहा है 0 से 1 में, है ना। तो ऐसी कोई भी इनइक्वालिटी आपको प्रूविंग करने कहा, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ 0 क्रिएट करना है, ठीक है। तो मतलब मैं यहां पर ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, मतलब और टू प्रूव दैट दिस फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1। जैसे ही आपने एक तरफ 0 क्रिएट कर लिया, है ना, तो फिर आपको जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन बन रहा है उसको कुछ मान लेना है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और आपकी जो प्रूविंग है उसके हिसाब से आपको ये देख के ये फील आना चाहिए कि हमें कैपिटल M की ज़रूरत है या स्मॉल m की ज़रूरत है। इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों चलेगा, है ना। तो बताओ आपको इस गोले को आपको क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स 0 से लेस, तो किसका सेंस आ रहा है, कैपिटल M की स्मॉल m, कैपिटल M ओपन में, लेकिन सेंस किसका आ रहा है, कैपिटल M का, ठीक है। तो चलो एक बार को पहले ये सेंस पकड़ लिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पे एफ डैश पे जाते हैं, ठीक है। अब एफ डैश पे गए तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा, हम जिसमें प्रूव करने कह रहा है उसी दौरान सोच रहे हैं, तो 0 से 1 में प्रूव करने कह रहा है। अब इसको प्रोसीड करें तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप देखो ये 1 1 तो कट गया, अरे कहाँ देख रहा है, 1 1 कट गया, और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आप इसके लिए क्या कहोगे, इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1। तो आपको ग्राफिकल सेंस क्या फील हो रहा है, घटने का, बोलो, मतलब f इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। और इसको देख के क्या फील हुआ था, क्या सेंस हो रहा था, कैपिटल M की स्मॉल m, कैपिटल M, है ना। तो अब आपको ग्राफिकल सेंस घटता हुआ फील हो रहा है ना। तो आपको इन दोनों का तालमेल अगर आप सही बिठा लिए तो आपको इजीली फील हो जाएगा कि आप इन दोनों किनारों में से किसका यूज करना चाह रहे हो। तो बताओ किसका यूज करना चाह रहे हो, कितने लोग समझ लिए, क्यों, क्योंकि ग्राफ का सेंस कैसा है, घटने का, और आपका मन किसका यूज करने का कर रहा है, कैपिटल M। तो कैपिटल M कहां पे फील कराएगा, 0 पे, है ना। तो जैसे ये बात समझ में आई तो अब आपका काम हो चुका है। आप तुरंत यहां पे लिखोगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज लेस देन f0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है। अब जब सब सोच समझ के कराइए तो वो 0 आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो अब देखो एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और f0 का मतलब क्या आ गया, 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है। फोकस रहना, अभी इसको धीरे धीरे एकदम इंटरेस्टिंग लेवल पे लेते चले जाएंगे। अब जैसे ये प्रूव करना है ना, तो ये प्रूव करना है तो तुरंत यहां पर पहले तो और टू प्रूव दैट। अब और टू प्रूव दैट में ln 1 प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2 अपॉन, ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अरे कहाँ देख रहा है, और बताओ इसको देख के क्या सेंस कर रहे हो, स्मॉल m की कैपिटल M, स्मॉल m, है ना। इंक्लूड हो एक्सक्लूड हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ बस सेंस की बात हो रही है। तो अब तुरंत यहाँ पर लेट कर लेते हैं एफ एक्स ln 1 प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, और ज़रा एफ डैश एक्स देखो तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, ठीक है ना। और ये हो गया अपने पास क्या, माइनस माइनस प्लस ऐसा, और इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी इस स्टेप में तो डिसाइड नहीं हो रहा,
अब यहां पर क्या हुआ, एलसीएम लेंगे, ये हमें क्या दिख रहा है ऊपर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्रोसीड होके आ गया -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इधर से आ गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और अपॉन x स्क्वायर प्लस x और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर और 4x कैंसिल आउट हो गया और हम कहाँ पहुँचे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या दिख रहा है, ये तो पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऊपर क्या है माइनस साइन, तो तुरंत हमें यहाँ से क्या दिख गया कि देयरफॉर f डैश x लेस देन 0 है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब देयरफॉर f इज क्या, डिक्रीजिंग। और ज़रा सोचो, इसको देख के हमें सेंस किसका हो रहा था, स्मॉल m की कैपिटल m, स्मॉल m का, और कर्व की टेंडेंसी कैसी आ गई, डिक्रीजिंग। तो अब बताओ, यहाँ एक किनारा है 0, एक किनारा है इन्फिनिटी, अपने काम का कौन, इन्फिनिटी। 0 क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो अपने काम का यहाँ किनारा कौन सा है, इन्फिनिटी। तो अगर इसको इस मेथड से प्रूव होना है तो पक्की बात है इन्फिनिटी पर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अब यहां से जैसे ही डिक्रीजिंग आया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या, f(x) है ना, शुड बी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f(x) और फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पर क्या हो गया, ln 1 प्लस 1/x और -2 अपॉन 2x प्लस 1 और ग्रेटर देन, जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लोगे तो पहला वाला हो गया ln 1 0 और -0, है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट, जो भी बड़ी सी चीज़। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर वही, और टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। अब ये बताओ, यहाँ देख के किसकी याद आ रही है, स्मॉल m की, ठीक है ना, इस बार क्लोज्ड है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम लेट करते हैं f(x) को, है ना, अरे बात नहीं, लेट f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और f डैश x लेके चलते हैं। तो f डैश x लेके चलेंगे तो ln x प्लस रूट, है ना, फिर x का छोड़ा, ये तो अपना होता है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे शॉर्ट में कर दिया है बाबा, इंटीग्रेशन की एक फॉर्मूला होता है ना, dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है ln x प्लस, कोई नहीं, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेना घर पे, ठीक है, ये यही आएगा, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन में समझ जाएंगे, ठीक है ना, और माइनस ये आ गया 1 अपॉन 2 और इंटू 2x, क्या हुआ, ये और ये पार्ट गया, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर बात नहीं, अब यहाँ f डैश का साइन स्कीम लिखेंगे, तो f डैश का साइन स्कीम लिखने के लिए इसको 0 किया, तो इसको 0 करने का मतलब देखो यहाँ पर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 किया, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 को उधर भेज दो, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से कितना 0 आया, 1, है ना। तो यहाँ पर जब आप f डैश का साइन स्कीम लिखोगे तो यहाँ 0 आया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन स्कीम मत करो, साइन स्कीम में जब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ना हो
तो हमें पता नहीं होता कि इसके दोनों तरफ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ रिस्क मत लीजिएगा, वहाँ आपको प्रॉपर रख के चेक कर लेना, जो देसी तरीका अपना साइन स्कीम का है। देसी तरीका क्या है, 0 के आगे की कोई भी एक वैल्यू पिक करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, तो देखो ये ln 1 + √2 दिख रहा है। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, नंबर और बेस सेम साइड ऑफ इनफिनिटी, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, तो ln 1 + √2, तो 1 + √2 1 से बड़ी चीज़, e भी 1 से बड़ी चीज़, तो इधर क्या हो गया प्लस। ज़रा -1 रख के देखो, तो ये है ln √2 - 1, तो √2 - 1 का मतलब √2 - 1 1 से छोटी चीज़ है ना, और e 1 से बड़ी, तो पीछे कैसा आ गया, नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो तो आपको इसके थ्रू f का ग्राफिकल सेंस क्या फील हुआ, f का ग्राफिकल सेंस फील हुआ। अच्छा चलो अब बात निकली है तो ज़रा सोचना, तो यहाँ पे f का जो ग्राफिकल सेंस फील हो रहा है वो कैसा फील हो रहा है कि क्या मतलब उधर से घट के आ रहा है और फिर जा रहा है। अच्छा -∞ और इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर वी आर कंसर्न, क्या नहीं समझे, इसको देख के किसका सेंस फील हो रहा था, स्मॉल m का, है ना। तो यहां से आपको क्या फील हुआ, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब यही तो होगा, तो आपको स्मॉल m क्या फील हुआ, 0। हम इफ वी आर इंटरेस्टेड तो हम यहाँ -∞ पे क्या इन्फिनिटी पे क्या सोच सकते हैं, बट वो यहाँ अपने काम का है नहीं है। तो अब ये जो सेंस बना इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि देयरफॉर fx क्या ग्रेटर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। बोलो यस और नो। जो f का बिहेवियर ग्राफ का आया है ना, ये हमने किसका बिहेवियर जज किया है, y = fx का। तो जो f का बिहेवियर आया उससे हमें क्या फील हुआ, स्मॉल m कहाँ पर, 0 पर। अब इसका मतलब अब fx अपना वो पूरी चीज़ 1 + x ln x + √1 + x² और -√1 + x² और ग्रेटर देन इक्वल टू f0 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू f0 का मतलब हो गया 1 + 0 -, और ये वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x/π फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π2। लास्ट रो, फोकस रो, ये प्रूव करना है ना। तो यहां पर तुरंत करते हैं, और टू प्रूव दैट क्या sin x माइनस ऐसा। अब बताओ यहां इसको देख के किसका सेंस आ रहा है, स्मॉल m, है ना। अब देखो यहां पर लेट करा fx = sin x - 2x/π, ध्यान दो, ठीक है। अब f' क्या आया, cos x - 2/π। ध्यान रखना, अब इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आ गए। f' आया cos x - 2/π, ठीक है। अब देखो यहां पे एक लफड़ा फील हो रहा है, क्या, आप जब इसको 0 करोगे तो आपको वो 0 नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए cos 2/π नहीं पता। हाँ बट होगा तो 2/π 1 से छोटी चीज़ है, तो किसी अल्फा के लिए तो हो रहा होगा। तो अगर मैं बोल दूं कि लेट cos α = 2/π, यानी कि अल्फा cos इनवर्स 2/π, तो आपको यहाँ f' का साइन स्कीम फील होने लगा 0 से π/2 में। कैसा फील हुआ, अल्फा पर 0, ठीक है। अब बताओ क्या बोलोगे साइन स्कीम, कैसे, है ना। कोई भी 0 या π2 रख के चेक करो, नहीं समझ आए तो जैसे 0 रखो, तो 0 रखो तो ये क्या आया 1 - 2/π, मतलब इस तरफ कैसा प्लस, है ना, इस तरफ प्लस, और π/2 रखो तो cos π/2 क्या आ गया 0, तो cos π/2 0, तो इस तरफ माइनस, ठीक है ना। तो आपको फिर से y = fx का जो सेंस फील हो रहा है वो कैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा, है ना। अब यहां हमें मतलब किससे था, स्मॉल m की कैपिटल M,
अब आप देखो, चूंकि हमें स्मॉल m से मतलब है तो अल्फा तो अपने काम की चीज यहां है ही नहीं। अब हम जब सॉल्व करने बैठते हैं तो इसी स्टेप पे आके रुक गए, करिए तो नोन है ही नहीं, है ना, इसका मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जबकि एक्चुअली क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ है कि उस अल्फा की जरूरत हमें है ही नहीं। तो अब यहां पर इसका मतलब इसका स्मॉल m डिसीजन कौन देगा, एंड पॉइंट्स। तो उसके लिए हमें अलग से रफ वर्क एक करना पड़ा, व्हाट इज f0, है ना। तो f0 क्या आ रहा है जरा देखना, 0 - 0 यानी कि 0, एंड व्हाट इज f π/2, तो f π/2 पर आ गया 0। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये दोनों लेवल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर fx ग्रेटर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। या फिर मैं चाहता तो यहां सीधा लिख सकता था fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ π/2 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0। नहीं समझे, इसकी जगह में f π/2 भी यूज कर सकते, फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां तो आएगा 0 ही, है ना। तो यहां से फाइनली हम क्या बोल पाए, देखो fx का मतलब sin x - 2x/π और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आगे फर्दर क्या कह रखा है, क्या, यूज दिस टू प्रूव दिस, है ना। तो अब जरा देखो, अब फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो और टू प्रूव दैट, एक तरफ 0 तैयार करो, तो क्या cos x - 1 प्लस x² अच्छा, हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं कि राइट साइड ला रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, अब यहां पर आप लेट करोगे gx कुछ cos x, अच्छा इसको देख के सेंस क्या आ रहा है, कैपिटल है, ठीक है ना। तो gx हो गया cos x - 1 प्लस x²/π, ठीक है ना, cos x - 1 प्लस x²/π। अब जरा g' लेके चलो, क्या आ गया, कुछ अच्छा फील हुआ क्या, जो हमने यहां प्रूव करा है वही तो यहां यूज हो रहा है, नहीं। तो अभी जस्ट हमने इसको प्रूव करा था कि sin x - 2x/π ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, नहीं। तो इसका मतलब g इज क्या, डिक्रीजिंग, है ना। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहां से सेंस किसका आया था, कैपिटल M का, बोलो ना। तो कैपिटल M का सेंस आया था, तो अपने काम का कौन है यहाँ, 0 की π/2 0, है ना। तो हम यहां से कहेंगे देयरफॉर gx क्या, लेस देन इक्वल टू g0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। अब gx का मतलब क्या हो गया, cos x - 1 ऐसा, और लेस देन इक्वल टू g0 मतलब 1, लेस देन इक्वल टू g0 मतलब 1 - 1 प्लस 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू, ठीक है। अभी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देखना। अब जैसे ये प्रूव करना है, तुरंत वही आते हैं, और टू प्रूव दैट sin x प्लस 2x और माइनस 3x इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से π/2। अब लेट करते हैं fx, अच्छा इसको देख के क्या फील हो रहा है, स्मॉल है, गलत मत बोलो, ठीक है ना। तो लेट fx इक्वल्स टू sin x प्लस 2x। अब फिर यहाँ एक हर्डल आएगा, देखना, हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट करा, तो cos x प्लस 2, फोकस मत लूज करिएगा, अच्छे से समझिएगा, cos x प्लस 2 और माइनस 6x प्लस 3 और अपॉन 5, ठीक है।
अब देखो यहां आप एफ डैश का साइन स्कीम नहीं लिख पा रहे क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रिक दोनों है ना। तो मैं अब यहां हायर डेरिवेटिव पे शिफ्ट होऊंगा। तो एफ डबल डैश एक्स ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स और माइनस 6/5। अब ध्यान दो यहां से ये हमें क्या दिखा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 टू, है ना। तो देयरफॉर आपको क्या दिखा, एफ डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। अब अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो पता है अब हमने क्या देखा, एक तो हम देख रहे हैं एफ डैश 0 क्या, ठीक है ना। तो एफ डैश 0 पे हमें ये क्या दिख रहा है, एफ डैश 0 पे ये हमें दिख रहा है 1 + 2, है ना, और माइनस 3/π, है ना, माइनस 3/π, ठीक है। अब ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। और एफ डैश π/2, तो एफ डैश π/2 क्या दिख रहा है, 0 + 2, है ना, और माइनस यहाँ π/2 करोगे तो ये कितना हो गया 3, है ना, और प्लस 3/π, ठीक है ना। तो 3 + 3/5 ये कैसा दिख रहा है। तो ये फीलिंग से फिर हमें क्या दिखा, हमें एफ डैश का साइन स्कीम दिखने लगा। क्या दिखने लगा कि बीच में कहीं अल्फा पर एक बार ये 0 होगा, अल्फा पर एक बार ये 0 होगा, और उसके पीछे तो रहेगा प्लस, आगे रहेगा माइनस, है ना। मतलब y = fx का ग्राफिकल सेंस फील होने लगा। और फिर आप देखो यहां अपने अल्फा किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रूविंग है उससे किसका थॉट आ रहा था, स्मॉल m का, है ना। तो अब यहां पर स्मॉल m के लिए कॉन्टेंडर कौन कौन हो गया, 0 और π/2, ठीक है ना। तो तुरंत यहां पर अब एक रफ वर्क करते हैं, व्हाट इज f0, तो 0 - 0 काम हो गया क्या, नो, π/2 भी देखना होगा, कितना आया 0। अब π/2 पर देखे तो 1 + π और माइनस π/2 करोगे तो यहाँ π/2 तो π कट गया, 3/2 π/2 + 1। अब ज़रा इसको देखो तो ये क्या हो रहा है, तो ये 1 और माइनस 3/2 -½ और प्लस π और माइनस 3π/4 π/4, है ना। तो अब आप देखो ये पॉजिटिव चीज़ है नहीं। तो आपको f का जो ग्राफिकल सेंस बना वो क्या बना, ये 0 से ऐसे बढ़ेगा फिर मैक्सिमा बना के ऊपर कहीं रुक जाएगा, यस और नो, बोलो ना। और अपने काम का यहाँ कौन था, स्मॉल m, तो स्मॉल m कहाँ पर फील हो रहा है, 0 पर। तो तुरंत यहाँ से हम कहेंगे देयरफॉर fx, है ना, क्या शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 टू, ठीक है ना। अब fx अपना क्या हो गया, sin x + 2x - 3x × x + 1 अपॉन π और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो, तो यहां से हम एक स्मार्ट टेक्निक सीखे कि हम f डैश पे डिसीजन ना हो तो f डबल डैश पर जा सकते हैं, क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो जैसे ये कह रहा है, फाइंड द लार्जर अमंग ln 1 + x एंड tan इनवर्स x अपॉन 1 + x, है ना, फॉर x ग्रेटर देन 0। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन किससे बड़ा है, तो बेस्ट टेक्निक क्या होगी, इनका सब्ट्रैक्शन ले लो और पता करो कि वो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैंने लेट करा fx = ln 1 + x और माइनस tan इनवर्स x और अपॉन 1 + x। अब सुना मेरी बात, अब आप जितना समझते हो उस हिसाब से f डैश की ओर बढ़ गए, है ना। अब आप विजुअलाइज करो, आपको f डैश थोड़ा यहाँ कैलकुलेटिव जाता दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ समझदारी,
क्या मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स, है ना, और माइनस tan इनवर्स एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब गौर करो, पॉजिटिव एक्स के लिए नीचे का साइन तो हमें पता है, तो डिसीजन तो सारा कौन देगा? अब कितने लोग बात समझ रहे कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल हो गई? ओवरऑल नहीं देखना है, जितने की जरूरत है ना, जो जितने की जरूरत है, तो तुरंत यहां से अब हम क्या करेंगे, लेट जी एक्स कर लेंगे, है ना। तो लेट जी एक्स करेंगे तो ये हुआ 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स, और जो एफ एक्स था उसके मुकाबले इसका डेरिवेटिव देखना सिंपल होगा नहीं। तो यहां पर अब हम जी डैश देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस ln 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार को देख लेते हैं कि हम यहाँ डिसीजन ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे, अरे मत करो, नहीं ले पाएंगे तो फिर हम एक बार हायर डेरिवेटिव पे भी जाएंगे। अब ज़रा सोचना, ये हमें क्या दिख रहा है, 1 से छोटी चीज़, बोलो ना, अब 1 में घटा रहे हैं, तो 1 में 1 से छोटी चीज़ घटा रहे तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और ln 1 प्लस एक्स पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ln के अंदर की चीज़ 1 से बड़ी, तो इसका मतलब हमें हायर डेरिवेटिव। अब देखो कैजुअल होते तो कहाँ घुस जाते, डबल में, जबकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और डबल में क्यों घुसते, हमें दिखता अरे यहाँ लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, जाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जब देखा तो अपना यहाँ साइन स्कीम इसका डील हो रहा था। क्या डील हो रहा है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, सॉरी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। अब सुनो मेरी बात, अब प्रूविंग इनइक्वालिटीज में कहाँ दिख रहा है, प्रूविंग इनइक्वालिटीज में टारगेट फर्स्ट स्टेप से डिसाइडेड होता है। टारगेट मतलब स्मॉल m की कैपिटल, यहाँ टारगेट सेट नहीं है, बोलो ना। अब हमें क्या पकड़ना है कि ये जो जी एक्स माना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर इसके लिए अपना फायदेमंद वही है जिस पर ये 0 आ जाए। कि लोग एक बार में बात समझ गए? अरे चलो छोड़ो, एक काम करो, यहाँ जी की मोनोटोसिटी के लिए क्या बोलोगे, जी इज इंक्रीजिंग इन। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अपने काम का यहाँ कौन सा किनारा है, अभी से पहले तक किनारा हमें पता चलता था कि कौन सा यूज करें, अब यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना है, एक किनारा है 0, एक किनारा है इन्फिनिटी, तो इनमें से कौन से पर ये 0 है, सॉरी कौन से पर ये 0 है। तो अपने काम का कौन है, 0 है ना। तो यहाँ से तुरंत हम लिखेंगे, अब बताओ क्या है, इंक्रीजिंग है, तो 0 पर बताओ स्मॉल m की कैपिटल M, स्मॉल m। तो तुरंत यहाँ से हम कहेंगे देयरफॉर gx इज क्या, ग्रेटर देन g0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। अब gx अपना क्या हो गया, ये तो g0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब समझ रहे हो सब लोग? तो जब ये समझ रहे हैं तो यहाँ से अपने पास आ गया कि देयरफॉर 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। अब देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, और ये तो पहले से पॉजिटिव था, तो तुरंत यहां से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। तो कौन लार्जर हो गया, है ना, ये वाली चीज इससे लार्जर। चलो आज के लिए इतना।